मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने दुनिया में मचा दिया हड़कंप। इटली जाने से पहले कर गए अपना अधूरा टास्क पूरा। बार बार रिटायरमेंट की जिद कर रहे थे अजीत डोभाल, फिर भी मोदी ने एक झटके में बदल दिया डोभाल का ही फैसला। दो सबसे तेज तर्रार अधिकारियों का काटा नाम। फिर बंद कमरे में मोदी ने अजीत डोभाल के नाम पर लगा दी आखिरी मुहर। जैसे ही मोदी ने बताया अपना आखिरी प्लान, अजीत डोभाल ने भी बोल दी तुरंत हाँ, अब मोदी का अधूरा टास्क पूरा करेंगे अजीत। तीसरे कार्यकाल में भी मोदी के साथ क्यों काम करेंगे अजीत डोभाल, असली रिपोर्ट आ गई बाहर। जी, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, दुश्मन देशों के हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि अजीत डोभाल पर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी ने उन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। वहीं डॉक्टर पीके मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की आंख और कान कहे जाने वाले अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईबी प्रमुख रहे डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही करते हैं, जिनका मुख्य काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना होता है। एनएसए का ये पद पहली बार 1998 में तब बनाया गया था जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए थे। सरकार में ये काफी अहम पद होता है, चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम हो या फिर कूटनीतिक फैसले। डोभाल देश की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे हैं। पुलवामा का बदला हो, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, वो भी डोभाल के ही नेतृत्व में किया गया था। पुलवामा हमले के एक पखवाड़े के भीतर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को खत्म करने की वायुसेना की रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ही नेतृत्व में तैयार की गई थी। वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर पल की जानकारी देने तक उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट, कंधार से लेकर कश्मीर तक। जी हाँ, डोभाल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए थे। अपनी 46 सालों की सर्विस में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी, क्योंकि डोभाल का ज्यादातर समय देश के खुफिया विभाग में बीता है। इसीलिए डोभाल का करियर उतना ही करिश्माई रहा है जितना पहली नजर में वो सामान्य नजर आते हैं। अजीत डोभाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें देश की आंतरिक और बाहरी दोनों की तरह की खुफिया एजेंसियों में लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने का बहुत बड़ा अनुभव है। अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी रह चुके हैं। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्हें काफी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो आमतौर पर वीरता के लिए सशस्त्र बलों को दिया जाता है। इसके अलावा अजीत डोभाल भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी भी रहे थे। अजीत डोभाल विवेकानंद के गैर सरकारी संगठन की एक शाखा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक भी रहे हैं। सिर्फ डोभाल ही नहीं, नए कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि पूर्व आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10 जून से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में डॉक्टर पीके मिश्रा आईएएस सेवानिवृत्ति की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ ही या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा तब तक जारी रहेगी। यानी जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, तब तक उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रहेंगे और प्रधान सचिव पीके मिश्रा ही रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख के 2 तारे या फिर आंख और कान, जो भी आप कह लें, यही दोनों रहेंगे।